Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज उसके 14th पार्ट में हम लोग फिर से बात करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स की। इससे पहले के जो 2 वीडियोस थे उसमें भी हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात किया था, जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड का आउटर वाला, बाहर वाला पार्ट है। तो इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे वो आपको बताया गया था कि वो स्टेरॉइड नेचर के थे, इसीलिए उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है। तो इनके फंक्शन के आधार पे, काम करने के आधार पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा जो ग्रुप था वो है हमारा सेक्स हार्मोन्स। तो पहले वाले जो दोनों ग्रुप्स है उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में बात कर दी है। आज हम बात करेंगे जो तीसरा और लास्ट ग्रुप है वो है हमारा सेक्स हार्मोन्स। तो शॉर्ट में बहुत छोटा सा टॉपिक है सेक्स हार्मोन्स। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स है और उनका हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है। तो एक एक पॉइंट से इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ऑल्सो नोन एज गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो सेक्स हार्मोन्स है इनको हम लोग जो है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था, वैसे ही इनको गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोला जाता है। ये टर्म कैसे आया? गोनेड्स। गोनेड्स आपको बताया जा चुका है कि हमारे जो मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ओवरीज फीमेल्स में और टेस्टिस मेल्स में, इनको गोनेड्स भी बोला जाता है। तो इन सेक्स हार्मोन का मेन रोल किसके ऊपर है? हमारे गोनेड्स के ऊपर है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है उनके ऊपर है, इसीलिए इनको गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनली मेल सेक्स हार्मोन्स विच आर कॉल्ड एंड्रोजेंस। अब ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, यहां से मुख्यतः सिक्रीट होता है कौन सा? मेल सेक्स हार्मोन, पुरुषों में निकलने वाला सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम लोग एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं। तो फीमेल और मेल दोनों ही है, बट मेनली जो सिक्रीट होता है कॉर्टेक्स से वो है मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको एंड्रोजन बोला जाता है, एंड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो मेन तो है मेल सेक्स हार्मोन, ज्यादा वही निकलता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर 2 आते हैं मुख्यतः। पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों का नाम आपने सुन रखा होगा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हमारी बॉडी के फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। ये बहुत थोड़ी मात्रा में एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं मेल की तुलना में। मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन की तुलना में इनका सिक्रीशन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोजेंस सिक्रीटेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स आर। अब इस पॉइंट में जो एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो मुख्यतः 3 हार्मोन आते हैं। वो तीनों के नाम आपके सामने लिखे हैं, तो एक एक करके मैं तीनों के नाम पढ़ रहा हूं। इनके बड़े नाम हैं तो इनको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं शॉर्ट में। सुनिए, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। पहला जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, उसका नाम है डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, और शॉर्ट में इसको हम लोग DHEA लिखते हैं। दूसरा जो एंड्रोजन है उसका नाम है एंड्रोस्टीन डायोन, एंड्रोस्टीन डायोन। और तीसरा जो एंड्रोजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जो यूज में आता है, वो है टेस्टोस्टेरॉन, जिसका ज्यादा रोल है हमारी बॉडी में इन दोनों की तुलना में। तो ये 3 जो है हार्मोन्स, ये एंड्रोजेंस के अंदर में आते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन मेन है। तो मेन मेल सेक्स हार्मोन हमारी बॉडी का है टेस्टोस्टेरॉन, और मेन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोजेंस आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो यहां पे तो हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये एंड्रोजन, मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। बट मेन जो सिंथेसिस, मेन जो निर्माण इनका हमारी बॉडी में होता है वो कहां पे? वो हमारे गोनेड्स में होता है। मेल्स में, पुरुषों में टेस्टिस में, और फीमेल्स में, महिलाओं में ओवरीज में।
वहां पे ही इनका निर्माण ज्यादा होता है, या वो मेन जगह है, मेन ऑर्गन है जहां पे ये हॉर्मोन्स ज्यादा बनते हैं। तो शुरुआत में जब आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखवाए गए थे तो उसमें टेस्टिस और ओवरीज का नाम भी लिखवाया गया था। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि टेस्टिस और ओवरीज को इसमें क्यों डाला गया। तो टेस्टिस और ओवरीज हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, हमारे रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं ये दोनों, और इसके साथ साथ ये हॉर्मोन्स भी बनाते हैं, इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी डाला गया। तो टेस्टिस और ओवरीज का रोल भी यहां पे क्लियर हो गया एंडोक्राइन सिस्टम में। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। एंड्रोजेंस इंक्रीजेस इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। अब इस पूरे पॉइंट का क्या मतलब है कि ये जो एंड्रोजेंस है, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है, ये इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं किसमें, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, पुरुष और महिलाएं दोनों में ही बढ़ते हैं। किस एज में, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बारे में बताया जा चुका है आपको। 12 से 15 साल की जो एज है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उसको प्यूबर्टी बोला जाता है। तो उस दौरान, उस एज में, प्यूबर्टी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में डेवलप्स होते हैं, या जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो किसकी वजह से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार कौन है, यही मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका सिक्रीशन उस एज में क्या है, अचानक से हमारी बॉडी में बढ़ता है, जिससे हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं, अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा आएगा। तो अभी ये बात थी एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये कैसे सेक्स हॉर्मोन्स रिलेटेड हैं और वहां से कौन कौन से ये सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंड्रोजन भले ही मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन को हम लोग मेल सेक्स हार्मोन बोल रहे हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को फीमेल सेक्स हार्मोन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स में एंड्रोजन का सिक्रीशन नहीं होगा या मेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा। दोनों में ही, मेल्स में भी मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन दोनों रहते हैं और फीमेल में भी मेल वाला रहता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम रहती है। फीमेल्स है तो उनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी, मात्रा ज्यादा होगी, और मेल है तो उनमें एंड्रोजन की सिक्रीशन, एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा फंक्शन, पूरा मैकेनिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनका रोल फीमेल्स के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा है। प्यूबर्टी से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके प्रेगनेंसी से लेके मीनोपॉज, सब में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट में हमने सेक्स हार्मोन्स को समझने की कोशिश की, कौन कौन से हैं और उनके नाम आप ध्यान रखिएगा, उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, और इसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज की भी बात यहीं पे हो गई कि इनका भी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रोल है। तो आज जो हमारे ये टॉपिक है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का है, जो बाहर वाला पार्ट है एड्रेनल ग्लैंड का, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट है, एड्रेनल मेडुला, वहां से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो किस नेचर के हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो लगातार इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे, और लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए इसी तरह से।